तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज एक सभा है, हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे। प्रभु हमसे रोज बात करते रहते हैं, वचन से, गीत से। तो हमको अपना अपना ये बताते हैं कि हम प्रभु हमसे कितने प्यार करते हैं। और गलतियां भी बताते हैं कि हमारा गलतियां से हम दूर हो जाए, ताकि हम और खुश रहें, प्रभु के और करीब आ जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में काम कर रहा है। तो हर चीज, जो घटनाएं होते हैं हमारे जीवन में, हमारे भलाई के लिए होता है। अगर हम बीमार भी होता है, या कुछ क्लेश आते हैं, हमारी परेशानी आता है, हमारा भलाई के लिए करके प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। हमारा स्वभाव बदलना चाहता है। हमारा स्वभाव, पुराना स्वभाव गलत थे, इसलिए प्रभु ने कहा कि आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं। शिष्य बन गए, स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो हम प्रभु जैसा बनना चाहिए। प्रभु ने हमको बचाया पाप से, और पाप की सब गलत चीज से हमको इतना सारा बचाया। नहीं तो हम लोग मरने वाला था। इतना सारा पाप के ऊपर पाप हम कर रहे थे, अंदरूनी पाप। प्रभु हमको अगर न्याय किया तो हम तो मरने वाला था। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग जिएंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है। सब चीज किससे हमको उद्धार देगी? हर पाप से। इज आर साल्वेशन। तो कोई भी प्रॉब्लम हमारा जीवन में है, प्रभु के पास, उनके पास शक्ति है, वो सामर्थ है। तो हमको निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या आए, प्रभु कहता है ये समस्या आया ताकि आप इसके ऊपर विजय पाए और मेरा मेरा स्वभाव को पाए। तो हमको यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि अपना अपना क्रूस लेके, रोज लेके मेरे पीछे आ जाना, तो मेरे जैसे आप बन जाए। तो मेरे क्रूस मीन्स मेरा इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। हम लोग पहले क्या क्या करते थे? हमारा इच्छा ही सोच सोच कुछ करते थे। हमारा इच्छा, मुझे जो चाहिए मुझे करना है, मुझे ये चाहिए, ये करना है। तो गलत चीज भी करते हैं तो हम लोग उसका तो कुछ बहाना बनाते थे, हाँ मैं ऐसे किया, वैसे किया। तो वो कहता है पवित्र आत्मा हमको दिया ताकि पवित्र आत्मा की अनुसार हम चले। सो एफिशिएंस चैप्टर 4 में मैं बात पढ़ रहा था। विल स्पीक अगर ऋतिक और दिस वन, सोनाली, एनीवन कैन स्पीक इफ फ्री। Yes, Lord. Verse 22, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit. And verse 23 also, and that you be renewed in the spirit of your mind. इफिसियो 4 उसका 22 और 23 वचन कि तुम अगले चा, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो हम लोग प्रभु के आने के पहले इतना सारा गलत काम करते थे, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल भ्रष्ट हुआ था, पूरा भ्रष्टाचार से था। तो हमारा मन, हमारा शरीर, बात करने का ढंग भी इतना सारा गलत चीज हम लोग करते थे। तो क्योंकि हमारा जीवन में एक भरमाने वाला लालसाई थे। हमारा लालसाई इच्छा कैसे थे? पाप की तरफ हमको लेके जा रहे थे। किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, और गलत विचार करना, व्यभिचार करना, ये सब हमारे लालसाई थे, ये हमारे इच्छा ही थे। तो हम लोग इसके अनुसार हम चलते थे। हमको अभी शर्म आता है हम लोग क्या क्या करते थे अंदरूनी जीवन में। लेकिन प्रभु ने हमको इतना की दया से हमको कितना माफ किया। तो अभी भी हमारा जीवन में लालसाएं हैं, लेकिन ये लालसाएं को से लड़ने के लिए प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिया है। तो हमारा लालसा हमको बताएंगे ये सब अभी झूठ बोलो। प्रभु के आप पवित्र आत्मा तुरंत हमको बता देंगे ये तो झूठ है, ये तो शैतान की आदत है, ये आदत से दूर होना। आप झूठ बोलेंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो प्रभु पवित्र आत्मा हमको चेतावनी देते हैं अंदर अपना विवेक में, ये तो गलत काम कर रहा है। आप किसी के विपरीत आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग क्षमा किसी का नहीं करते थे, बस मैं उसको क्षमा नहीं करता, उससे बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सारा हानि दिया है। तो वो कहते हैं, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोचे, सोचने से आपका भी हानि हो जाएगी, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु की ये स्वभाव है। तो हमको क्या करना है? हाँ, ये तो है, मेरी लालसाएं मुझे भटक
दूर लेके जाएंगे प्रभु से और मैं भटक जाऊंगा। तो हम लोग प्रभु की पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे और प्रभु मुझे मदद करो, बोलिए प्रभु हमको आगे दे। तो रोज हमारा जीवन में, आपका जीवन में एक लड़ाई है, अंदर हमारा जीवन में लड़ाई होते हैं। हमको प्रभु की बात को हमेशा सुनना है। जो सुनते हैं वो आगे प्रभु के साथ चलते हैं, तो नहीं सुनते हैं वो पीछे हट जाते हैं और शैतान के पास वापस जाता है। वो उसका जीवन तो पिछड़ा हुआ जीवन होता है। तो ऐसा नहीं। और पीछे जाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो जाक हमेशा कहता है हिब्रू चैप्टर 3, एक ही दिन लगता है। आज तो आप बिल्कुल प्रभु को स्तुति आराधना कर रहे हैं, लेकिन गलत चीज करेंगे आप तो प्रभु से दूर हो जाएंगे, संगति से दूर। एक पाप आपको प्रभु से दूर हो, तो मुझे भी एकदम एकदम सावधान रहना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी है, पवित्र आत्मा हमको हमेशा चेतावनी देते रहेंगे। हम लोग नहीं सुनेंगे तो हम दिल कठोर मत करो। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। दिल कैसा कठोर कैसे करते हैं? 18 वाक्य में कहा, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. पढ़िए 18, Ephesians chapter 4, 18। 18 वचन कहता है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, हमारी मन, हमारी आत्मा प्रभु हमको दिया है। कठोर कैसा होता है? क्योंकि जो प्रभु जब बातें करते हैं हम तो सुनते नहीं, वो टाल लेते हैं। टालते टालते हमारा दिल कठोर हो जाता है। कठोर बजाय एकदम झाड़ा हो जाता है। तो तभी तो हमारा जो चमड़ी किसी का बोलते हैं, इनका चमड़ी बहुत झाड़ा है, तो कोई भी उसको मारेंगे ज्यादा उसको तो दर्द होता नहीं। ऐसा होता है, झाड़ा होता है। और प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे बातें करें, हम लोग दिल कठोर होता है। कई लोग ऐसा कठोर हो जाता है। विश्वासी लोग भी इतना कठोर हो जाता है, आ सकता है। किसी की बात सुनते नहीं है, पवित्र आत्मा की बात सुनते नहीं है। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? उसको तोड़ लेते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा से बातें करते रहते हैं, लेकिन वो सोचते रहते हैं कि एक दिन वो वापस आएंगे। लेकिन हमारा दिल कठोर मत करो। हम भी विश्वासी होने के बाद भी हम लोग, अब हमको कई चीज अच्छी नहीं लगती है प्रभु के वचन। और प्रभु हमसे कहते हैं तो हमको कहते हैं कि आपका जीवन का शैली बदल जा। तो हम लोग सोचते हैं अभी अभी ये क्यों करो? दिल कठोर मत करो। जैसे मैंने पहले बपतिस्मा जब जवान था, मैं तो बचपन से मेरे एक चर्च में आए थे। वहाँ हम लोग बचपन में जब छोटे थे, हमको हम लोग बेबी था, बच्चे थे, छोटे बेबी था, हम तो पानी से टपका देते थे उनके ऊपर और बोलते ये तो बपतिस्मा। लेकिन जब मैं 17 साल का था तभी तो ये प्रभु में आया है। और 2 साल के लिए मैंने बपतिस्मा लिया ही नहीं। कि मैंने, बाकी लोग दे रहे थे, मैंने सोचा इसका मतलब क्या है? मेरे तो मन तो मेरे मुझे अ, भटक भटका रहे थे। और मुझे तो इसका क्या फायदा है? पानी में जाके डूब के क्या है? उसमें ज्यादा कुछ खास होता नहीं। मैं तो ऑलरेडी प्रभु को माना है। तो प्रभु से मुझसे बातें किया और तभी मेरा जीवन जीवन में भी एकदम खालीपना आने लगा। तो बाद में मैंने बोला प्रभु, आपका वचन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं तो टाल रहा हूँ ये सब चीज। प्रभु मुझे कठोर नहीं होना है प्रभु। इसलिए मैंने जाके प्रभु का वचन के अनुसार मैंने बपतिस्मा ली। बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत मेरा जीवन में इतना सारा आनंद आ गया, इतना सारा खुशी आ गई। अरे मतलब ये सब खुशी कैसा आ गया? पवित्र आत्मा की खुशी आया। इसलिए हम लोग प्रभु का वचन पालेंगे तो हमारा खुशी बढ़ते जाएंगे, आनंद बढ़ते जाएंगे, शांति बढ़ जाएंगे। हमको मालूम हो गया मैं प्रभु का हूँ। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोग पूरा, टीचर होमवर्क देते हैं, टीचर का पूरा होमवर्क करके आया है तो हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ टीचर पूछेंगे तो हम दे देंगे। और अगर होमवर्क नहीं किया तो हम लोग छिपाने के लिए अगर कुछ सोचेंगे, अरे आज टीचर तो आज पूछना नहीं चाहिए होमवर्क कौन किया नहीं किया, नहीं तो मुझे सजा मिल जाएंगी। तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैनी हो जाता है कि मेरा होमवर्क नहीं किया। इसलिए हम लोग प्रभु से दूर होते हैं, हम लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, शांति नहीं रहता है, नींद भी बराबर आता है। प्रभु कहते हैं मैं आपको जीवन देने के लिए आया है और बहुत जीवन के देने के लिए। शैतान क्यों आया? हमको नाश करने के लिए। He comes to steal,
हमारा चोरी करने के लिए हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, हमको नीचे करने के लिए आया है। उसका एक ही उद्देश्य है, मकसद है, हमको उतारने के लिए आया है, हमको उनको बच्चे उनको उनके राज्य में वापस खींचने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। और कभी कई विश्वासियों से उनका बहुत ही सफल होता है, क्योंकि बोला कि ये सब क्यों है, आप इन संसार की चीज को पीछा करो, आपको आनंद देंगे, सचमुच आनंद तो देते हैं। देखो हम लोग जाते हैं बाहर, संसारिक चीज इतना अच्छी अच्छी चीज मिलते हैं। अभी हम लोग 40 साल पहले हम लोग छोटे थे, तभी ज्यादा कुछ खास नहीं था हमारा भारत में। अभी तक क्या इतना सारा शॉपिंग है, इतना सारा तरह तरह के खाना पीना है, कुछ भी चाहिए अच्छी चीज हमारे बस का है तो खरीदने के लिए कितनी आकर्षक चीज है। और लोग बोलते हैं कि इधर तो यही स्वर्ग है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए स्वर्ग है, गरीब लोगों के लिए ये दरिद्रता है। तो इसलिए गरीब लोग क्या करते हैं, हमको भी ये सब चीज की लालसा रहते हैं, कभी कभी वो चोरी करते हैं। और ये हमेशा दिन रात सोचते हैं मुझे भी ऐसा खाना चाहिए, ऐसा भी कपड़ा चाहिए, ऐसा भी दागिना चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा कार चाहिए। उनके लिए वो हमेशा तरसते रहते हैं। तो तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि अब मैंने आपके लिए अच्छा घर बनाया है, जो किसी की मन में भी आया नहीं, इतना चीज आपके लिए रखा है। तो शैतान हमको बरबाने के लिए आया, झूठ बोलने के लिए आया है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, इसके लिए इतना मत विश्वास करो, जैसे हव्वा को बताया था। तभी हव्वा ने उसके ऊपर विश्वास किया। मैं बोला जो कुछ भी है आपका वो जाके छीन के ले ली। तो उनको हव्वा को पता चला, देखो बाद में सजा कैसा मिले उनको। बाद में पछताना लगा, लेकिन अब वो पछता भी नहीं सकता, वापस ही नहीं जा सकता। एक बार हम गलती किया है तो वापस वो अपॉर्चुनिटी तो चले जाए। तो हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। नहीं तो क्योंकि पाप का सजा तो मृत्यु है, मृत्यु से क्या हमारा दिल में भी थोड़ा बहुत खालीपन लगता है। मतलब एक पाप करते हैं तो हम तो बीमार हो जाते हैं, और बीमारी में क्या हम लोग कई कष्ट उठाना पड़ता है। तो प्रभु हमको क्षमा करते हैं, वापस बताते हैं प्रभु आइंदा वापस ये मत करो। तो प्रभु कहते हैं इस सब आकर्षक चीज आपके लिए नहीं, वो तो सब व्यर्थ है। अच्छी अच्छी कपड़ा, लाइटिंग, ये तो हम लोग बात देखते हैं, मुझे सोचते हैं अरे इतना सारा अच्छा है। एक बार हमारा एक बॉस था, वो तो छोटे सिटी था, वो रतलाम एक सिटी था मध्य प्रदेश में। एक छोटा हॉस्पिटल था, रेलवे हॉस्पिटल में, वहां से बॉम्बे होके ट्रांसफर आ गया। बॉम्बे की शानदार चीज देख के एक बार एक बड़ा होटल में गया, 5 स्टार होटल। उन्हें ये सब देख के, इतना लाइटिंग, इतना बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, बड़ी बड़ी कमरे, ये सब देख के हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। तो ये तो जैसा स्वर्ग जैसा है, तो बोल रहे थे। हम लोग ये छोटे गांव रतलाम में कुछ ऐसे देखते ही नहीं। उनको देख देख के वो आश्चर्य हो गया। तो उन लोगों को भी एक उम्मीद होता है कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। लेकिन ऐसा जीवन कितना टाइम के लिए जी सकता है? कितना लोग है वो लोग जल्दी आ जाता है, पाते हैं, मरते हैं। वचन हमेशा कहता है इसका पीछा मत करो, अब बेवकूफ मत बन जाओ, मूर्ख मत बन जाओ, प्रभु की गुण को ढूंढो। वो तो कैसा करेंगे, अपना इच्छा सोच के। यीशु मसीह जिया, यीशु मसीह को आलिशान मकान दे सकते थे प्रभु, लेकिन उन्हें गरीब गरीब परिवार में प्रभु यीशु जिया था। और इसलिए हमको भी एक नमूना देते हैं, हमको भी एग्जाम्पल देते हैं। अब मैं जी सकता तो आप भी जी सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे थे, मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरा सब जरूरत पूरी करी। तो दूसरा अभिनेत्री अभिनेताओं, तो उनको को देखने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरा रोज का रोटी सब दिया, मैं प्रभु का पीछे करने वाला हूँ, मैं पाप से दूर रहूंगा और मैं प्रभु का भलाई करूँ। लेकिन कितना सारा लोग को प्रभु ने यीशु समाचार बताया, लेकिन वो मंजूर नहीं थे, प्रभु का फायदा उठाया, बाद में वो चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा, तो जो भी बाइबल पढ़ने वाले भी थे, इतना सारा विश्वासी थे यीशु के समय, जो यहूदी प्रभु के बच्चे थे, लेकिन वो लोग प्रभु से तो माना नहीं। हाँ अच्छी चीज है, लेकिन मैं उसका पालन करूंगा नहीं। क्योंकि उन्होंने बोला था यीशु मसीह ने, जॉन चैप्टर 5 यूहन्ना 5 में क्या लिखा है, ये दोबारा संडे को ही बताया था, मैं दोहरा रहा था, रिपीटिंग इट अगेन। वर्स 40 and 40 and 41, you are unwilling to come to me that you may have life, I do not receive glory from men. फिर तुम भी
फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना चाहिए चाहते, और मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। दोबारा पढ़िए 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं हाँ, मनुष्य से आदर नहीं चाहता। प्रभु सबको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। कितना विश्वासी है, अनंत जीवन के लिए मंजूर है। नहीं ठीक है, मैं तो जो जीता हूँ वो तो काफी है मेरी। मुझे मेरा रिश्तेदार चाहिए, मेरा कपड़ा चाहिए, मेरा स्टाइल चाहिए, मेरा मुझे मेरा टीवी देखना है, मुझे फेसबुक देखना है, मुझे प्रभु का वचन और प्रभु की पवित्र आत्मा की वचन मुझे सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हमारा जीवन में बदलावट लेके आए। इसी मकसद ने पवित्र आत्मा क्यों दिया हमको, ताकि हम भी पवित्र बने। नहीं तो हम लोग इस लोगों के साथ नष्ट हो जाए। कितना विश्वासी है वो तो क्या, वर्ल्डली विश्वासी है, स्वर्गीय संसारिक विश्वासी। उनका जब मन, उनका मन और इच्छा खाने पीने के ऊपर है, पैसे बनाने के ऊपर है, स्टाइल के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है, उनको बड़ा अमीर बनना है, बस यही उनका मकसद है। मैं प्रभु में आया ताकि ये सब दुनिया की चीज मुझे मिले। लेकिन प्रभु हमको पवित्र कर दिया है। वो कहता है ये चीज आपके लिए नहीं है, ये तो सब संसारिक लिए है। वो लोग पाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, और उसके बाद वो पछताएंगे। जैसे वो अमीर आदमी को देखा था हम लोग, प्रभु का वचन कहता है कितना सारा शानदार जीवन जिया था, हम भी नहीं जी पाएंगे। रोज पार्टी था उनका जीवन, खाना पीना, कपड़ा, पार्टी, सोशल सर्कल, मजा मौज मजा, क्या भी घूमना फिरना, सब थे। लेकिन वो मर गया सीधा नरक में। कितना विश्वासी भी ऐसा परमेश्वर का वो अपने आप अपना लालच से आपको धोखा लेते हैं। शैतान भी हमको बताते हैं कि ले लो मजा करो। तो हम कहा हमें लालसा भी हमको धोखा देते हैं। तो हम उसको प्रभु के ऊपर आना चाहिए। प्रभु मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या है सही। जो ऐसा आते हैं ना तो प्रभु, जो ऐसे नहीं आता है अपना लालसा है हमको गलत जगह पे लेके जाता है। हम अविश्वासियों का संगति में जाएंगे ना, तो अविश्वासी का मनोभाव हमारे मन में ही आता है। ज्यादा प्रभु कहता है ज्यादा अविश्वासी के संगति मत रखो। What is common between unbelievers and believers? सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 6 में लिखा है। क्या क्या कॉमन है, क्या सामान्य है? कुछ भी नहीं है। जैसे जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। हम लोग तो काम पे जाते हैं तो अविश्वासी के साथ बैठते हैं, काम करते हैं, रिश्तेदारी है। लेकिन हम तो अपना अपना काम करके अच्छी तरह काम करके जाना, इसके साथ गलत विचारों के साथ हम लोग संगति नहीं करते। बोलो मुझे पैसा बनाओ, हमें रिश्तेदार भी मेरे पास भी है, हमेशा वो आते हैं, अविश्वासी था, विश्वासी भी ये लोग भी है। हमेशा वो खाने पीने के बारे में आप करें, नहीं वहां घुमा, कितना दागिना है आपके पास, कितना साड़ियां हैं, इसके बारे में हमेशा बातें करते हैं। और तो संडे के लिए वो जाते हैं चर्च में, दिखाने के लिए वो लोग भी तो थोड़ा विश्वासी है। नहीं, वो लोग विश्वासी नहीं। प्रभु कहते हैं देखो, आपकी लालसाओं को आप छोड़ दो और प्रभु को वचन मानो और दूसरों को खुश करने के लिए बैठो मत। यीशु मसीह का आई डू नॉट रिसीव ग्लोरी फ्रॉम मैन, मैं लोगों से महिमा मैं चाहता नहीं। विश्वासी हो और अविश्वासी थे, वो लोग कैसे सोचेंगे मेरा खाना कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, जाने दो, कुछ भी दुआने दो, वो तो शैतान के बच्चे हैं, उनकी विचार क्यों सोचते हैं। प्रभु आप, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा कपड़ा कैसा है, मेरे बोलचाल कैसा है, प्रभु आप मुझे बताइए। तो पवित्र आत्मा हमको बताए, तो हम लोगों को खुश करने के लिए रखेंगे। तो गैलेशियंस चैप्टर 1 में लिखा है, सीक टू प्लीज मैन। गैलेशियंस 1 पे पढ़ेंगे वो वचन, गैलेशियंस 1 verse 10. But if I'm seeking the favor of men or of God, or if I'm striving to please men, if I'm still trying to please men, I would not be the bond servant of Christ. यदि गलातियों 1:10, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो अपोस्टल पॉल का यही मकसद था कि मैं लोगों को खुश करने के लिए बैठेंगे, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड्स को, ऑफिस के लोगों के लिए,
मैं प्रभु का दास नहीं बन सकता। मुझे एक ही, मैं प्रभु यीशु को ही खुश करना है। जब प्रभु यीशु ना बोला तो मैं ना हूँ, हाँ बोला तो हाँ। तो दूसरों को नाखुश करने के लिए तैयार हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी, वो लोग कुछ भी बोल देंगे। प्रभु करना कि प्रभु, मुझे लगता नहीं भाई मैं आओ जाओ इस जगह पे। मैं प्रभु की मेहनत के लिए जीना चाहता हूँ, मैं मेरा जीवन नष्ट करना चाहता है, नहीं करना चाहता। आप तो क्या है, प्रभु में है, कभी समझौता करते हैं दुनिया से, तो आपको बाद में बहुत दुखी हो जाएंगे। एक दिन प्रभु हमारा न्याय करने वाला है, हमारा जांच करने वाला है। कभी मुझे तो प्रभु के साथ सामने होकर शर्मिंदा नहीं होना। आई डोंट वांट टू बी अशेम्ड। I say, Lord, I want to please you in the small things in life। और जो कुछ भी चुनौती है, कोई डिसीजन होता है हमारा जीवन में, प्रभु के लिए करना। इनिशियली तो हम लोग बहुत मुश्किल करेंगे, लोग हमारा सामने करते रहेंगे, फिर भी प्रभु के में डटे रहेंगे, तो बाद में हम लोग इतना इजी हो जाएंगे। और बड़ी बड़ी समस्या में भी हम लोग प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश करें, हर छोटी छोटी चीज में प्रभु के लिए टाइम पर देखेंगे। वचन पढ़ना है, वचन पढ़ेंगे। प्रार्थना करना है दूसरों के लिए, मेरा मन दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उसको प्रेम करेंगे, हमारे भाई बहन लोग के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। वचन पढ़ेंगे, मीटिंग में आएंगे। यस, ये प्रभु का इच्छा है। और जो कुछ भी है, पर प्रभु रोज मेरा इच्छा बहुत स्ट्रांग है, मुझे मेरी इच्छा नहीं करना है, आपकी इच्छा करना चाहिए। मेरा गलती मुझे माफ, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई सिन। मैं मेरा गलतियां तो माफ कबूल करेंगे। यस, ये तो है, मेरे बुरी आदत है, प्रभु मुझे पता है। मेरे जीवन में बहुत बदलना है। आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू चेंज। प्रभु मुझे बता दीजिए, मैं नम्र होता हूँ, विनम्रता से मैं आता हूँ। अच्छा है प्रभु, मैंने धन्यवाद दिया, मुझे अच्छा चर्च दिया प्रभु, अच्छा भाई बहन लोग दिया है, वचन भी दिया है प्रभु, मुझसे गीत हम गाते हैं। प्रभु हमारा आत्मिक बदल के लिए आपको मुझे खुश करना है। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहते हैं हमारा जीवन में, हमारा हर ब्रदर एंड सिस्टर एक एक करके प्रभु के सामने रहे। एक फैमिली में 5 जन होगा, 6 जन होगा, सबको प्रभु के साथ के सामने जीना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक चर्च में आया सब लोग पवित्र है, नहीं, एक एक करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। तो प्रभु की महिमा के लिए जीना है। प्रभु एक दिन प्रभु हमारा एक एक करके जांच कर, ऐसा सोचते कि आपका हस्बैंड कैसा है या वाइफ कैसा है, माँ बाप ने क्या बोला, नहीं उसका नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरा बच्चा है, कैसा आप किया। तो हमको प्रभु का भय भी जीना चाहिए। सब दुष्टता मलिनता जो आत्मा में है और शरीर में है, हम लोग धो रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूँ, तो आपके ताकत में सही चीज करने का अर्थ दे सकते हैं। देखो हमारे पवित्र आत्मा की संगति बहुत ही गहरा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी आपको ऑफर करते हैं अपना स्वयं का जीवन में प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु की आनंद और शांति महसूस करने के लिए प्रभु ने आपको ये रास्ता बनाया, और सही रास्ता बनाया। सही रास्ता बहुत ही सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा